जीवन में आगे गलती नहीं करूंगी, अब मुझे माफ कर दो। अब भगवान भोलेनाथ माफ कैसे कर दे? वो तो भगवान के भजन में कर ली, उन्हें संसार का कोई भास नहीं। भक्तों, जैसे ही भगवान ने विचार किया है, आंखें खोली तो वही लाल ताती आंखें हैं, वही क्रोध का भाव है। अब इधर क्या देखा, ऊपर से एक विमान गुजरता है। जैसे ही सती ने देखा किया, अब तो क्रोध त्याग को इतनी वर्षें हो गई। भगवान कहने लगे, मैंने वचन दिया है, तुम मेरी सती पत्नी नहीं, मैं तुम्हें सीता माता मानता हूं। सोई जैसे ही इतनी बात सुनी, सो दूसरा विमान गुजरा उस कैलाश के ऊपर से। जो सती ने ये शब्द सुना, कहने लगे, पिया ये क्या हो रहा है? भगवान शंकर कहने लगे, ये देवता अपनी अपनी देवियों को लेकर के तुम्हारे पिता के यहाँ जो यज्ञ चल रहा है कनखल क्षेत्र में दक्षता, वहां जा रहे हैं। जो रानी सती ने सुना कि मेरे पिता ने यज्ञ किया और मुझे नहीं बुलाया, भक्तों कलेजा फट गया। सबसे ज्यादा माता बहनों को अगर कहीं ललक होती है तो अपने मायके की होती है। इस नगर अजैयापुर की जितनी भी बेटियां हैं, जितनी भी बहनाएं हैं, अगर किसी अपने भाई के माध्यम से, मैया के माध्यम से ये अपने माँ को ससुरे में ये सुनती होंगी कि अजैयापुर गांव में कथा चल रही है, मैनपुरी से शास्त्री आए हैं, हाय राम, व आंगन में जिंदा लाश की तरह से घूमती हुई पूरे दिन यही दिमाग लगा रहता होगा जो अभी तक नहीं आ पाई है। और तुम्हारी माता बहनों गलती नहीं है, गलती नहीं है, क्यों? सुनो, कि धन क्या कहता है, अरे उमड़ उमड़े, और ये बात मयूरों से पूछो। बादल जिस समय गरजते हैं, बादल बादल से टकराते, घनमी से बादल और घनमी से बादल, घन क्या कहता है, घन उमड़ उमड़, और मोर डालियों से कौपने लगते हैं। भक्ति में कितनी ताकत है, ये बात फकीरों से पूछो। मायके की कुशल कामनाएं, ये बात बेटियों से भक्ति में कितनी ताकत है, ये बात तो इन फकीरों से पूछो। सारा जीवन लगा दिया और भगवान का भजन करने में जो आनंद है
ये तो संत महात्मा ही फकीर बता सकते हैं, हमारे तुम्हारे अनुभव का विषय नहीं। मायके की कुशल कामनाएं तो ये बेटियां ही बता सकती हैं, कितना इनका हृदय मायके के लिए बना रहता है। ऐसे ना समझ पाओ तो ऐसे समझो, मायके की कभी बुराई मत करना, कभी प्रशंसा करो, बहुत प्यारे रहोगे। तुम्हारी 1600 की साड़ी हो धुतिया वो अच्छी नहीं, भैया के भात की 150 की धुतिया बहुत अच्छी है। वो धोती नहीं, उसमें भ्रात इसमें भरा हुआ है। कन्हैया रानी जी सही बात है, हाँ बिल्कुल, वो साड़ी नहीं है, उसमें भाई का प्रेम बसा हुआ है। और खसम ले 2500 की बनी की न से बना, भैया ले 60 रुपया की, बहुत अच्छी है। ये क्या है कि मायके का प्रेम भरा है। अब जिसके यहाँ यज्ञ चल रहा हो और बेटी वहां में पहुंचे, कितनी पीड़ा होती होगी। भगवान शंकर से बोली पिया हम तुम्हारे साथ चलो, हम तुम भी चलते हैं। शंकर कहने लगे तुम्हारे पिता ने मेरे लिए निमंत्रण नहीं दिया। एकदम से सती कहने लगी हो सकता है भूल गए हो। भगवान शंकर कहने लगे खास दामाद को निमंत्रण देना भूल गया है तुम्हारा बाप। नहीं रानी, एक बार की हम तुम्हें बात बताएं। इलाहाबाद में मरीच ऋषि का यज्ञ चल रहा था, तुम्हारे पिता दक्ष को यज्ञ का अध्यक्ष बनाया। तो उस यज्ञ में सारे देवता आए, सभी देवता तुम्हारे पिता को देख करके खड़े हो गए। मैं वैसा ही बैठा रहा। दक्ष को बड़ा अपमान लगा तो दक्ष ने हमें भिकमंगा, नंगा, भूतनाथ, भिखारी जाने क्या क्या नहीं कहा। और वही लड़ाई आज दिन तक चली आ रही है, इसलिए उसने हमें निमंत्रण नहीं दिया। और फिर बिना बुलाए मैं किसी के दरबारे पर नहीं जा सकता। सोई सती रोन लगी, भैया तुम्हारी कोई गलती ना, गलती तो मेरे बबला की है, लेकिन मेरे बबलों ने अच्छा नहीं किया। फिर सोचने लगी पिया मेरे अभिलाषा उठ रही है, मेरी जो 15 बहनाएं हैं वो यज्ञ में आई होंगी। उन्हें जब से मेरा विवाह हुआ मैंने देखा नहीं है, उन्हें देखने की बड़ी लालसा है। चलो ना बिना निमंत्रण के चलते हैं। एकदम शंकर भगवान बोले रानी बिना बुलाए जाओगे तो सम्मान वहां पर पाओगे, इसलिए हम तो नहीं जाएंगे। सोई सती रोने लगी, दोनों हाथ मस्तक से मार लिए और रो करके सती बोली तुम्हारा पिया कोई दोष नहीं, दोष तो मेरे कर्मन का है। ताली बजा करके आप लोग बोलना, बड़ा प्यारा भजन है। अरे बबुल ने यज्ञ रचाई, मेरा बुलाई बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। माताएं बहनें हमने बहुत देखी, बहुत से शहर की देखी, अजैयापुर की सीधी शादी ना देखी। अरे राम राम, बहुत सुंदर। देखो पीछे भाई नहीं गाएंगे क्योंकि उनकी महकमा की मासा बात नहीं आए, तुम भाई के गले रूठ रही तुम गा। वो तो चिंता करेंगे अगर तुम मायके चली गई तो शाम को कौन भोजन बनाएगा, इसलिए तुम गा। रो रही है सती, बबुल ने केवल बुलवाया, बबुल ने केवल बुलवाया, संदेश हमें न पठवायो, संदेश हमें न पठवायो।
रो रही है। सारे देवता जानते भोलेनाथ और दत्त में 36 का आंकड़ा है। सब देवता कैलाश पर्वत से होकर के जानबूझ के और जाए रहे। आपकी काल से लड़ाई बनी रही, तो सलाह बनी रहे, दोस्ती, और 25 दिन के बाद झगड़ा हो जाए और तुम्हारे मित्र को दूधिया भैया आए, लड़का को तिलक, तो जानबूझ के गाँव आए तुम्हारे द्वारे में निकले का चंतना से बना सकेंगे चंतना और खूब मारा लड़ाई हो गई है। ऐसे सारे देवता कैलाश के ऊपर से विमान लेके जाएंगे। सती हो रही है, बबुआ मेरे बन गए मेरा मोही, बबुआ मेरे बन गए मेरा मोही। तुम्हारी कोई गलती नहीं, गलती तो मेरे पिता की है। बबुआ मेरे भूल गए मेरा मोही, बबुआ मेरे भूल गए मेरा मोही। मेरा दुनिया में कोई, मेरा दुनिया में कोई, नारे मेरा दुनिया में कोई, नारे मेरा दुनिया में कोई। भूलता नहीं रही में आई, मेरा बुलाई हर साल जैसे ही सती को रोते हुए देखा तो भगवान भोलेनाथ समझ गए। वो माइक लगा दे अब समझ गए भोले बाबा कि इन्हें तो अगर मायके में न भेजा गया तो ये रो रो करके ही मर जाएंगी और ससुर से वैसे लड़ाई कही जाए तब तो मुकदमा लग जाएगा। ऐसा करो रानी, जितने तुम्हारे पास में आभूषण है, जितनी धुतियां हैं, सब ले जाओ। शंकर भगवान ने कहा तो सती कहने लगी प्रिया क्या मैं लौट करके नहीं आऊंगी? एकदम से भगवान शंकर बोले वो बात नहीं है, बात रानी ये है तुम्हारी 15 बहनें वहां पर होंगी, वो रोज बदल बदल करके वस्त्र पहनेंगी। तब तुम कही हम 100 ग्राम भाई तो धुतिया ले आई है ना है, कुंदन की ले आई ना, नेट की ले आई नहीं, इसलिए सब रख ले जाओ। अब भगवान भोलेनाथ का उद्देश्य ये था कि अगर इनकी कोई वस्तु यहाँ पर रह गई, इन्हें तो मायके में जाके मरना है, और अगर कोई वस्तु रह गई तो उसे देख देख करके बहुत याद आएगी। अपने प्रिय की प्रिय वस्तु देख करके याद आती है। पुटरिया बनाई, नंदी दे दिया है, 2 घर साथ में लगा दिए हैं और सती प्रणाम करके पति को भक्तों चली है मायके के लिए। पल में देरी नहीं की और समय अनुसार पग यात्रा करते हुए जब मायके में आई हैं, सबसे पहले अगवानी कौन लेता नगर में जानते हो? ये छोटे छोटे बाली बच्चा, ये लली लला। एक बच्चे की नजर गई, आपस में विचार करने लगे, ओ भैया सती जिज्जी आ गई। सती बुआ है, तेरी बुआ लगती और क्या? मेरी तो जिज्जी लगती है भैया। आई काय पे बैठ के बद्ध पे राजा की तो नाक ही कटाए। जो इतने शब्द सुने वो लड़के यज्ञशाला में पहुंचे। 15 बहनें सती की थी ना, उनसे कही हो बहना वो छोटी बहन तुम्हारी आ चुकी है सती। लड़कियों ने सोची जादना से डमरू बाई के संग ब्याह कर दो ना, कादना से आज दिन तक उस लड़की से भेंट नहीं हुई, चलो खेतों में चल करके बहन से मिलते हैं। 15 बहनें एक को छोड़ करके जब सती के समीप आ रही हैं, पहले तो विचार था कि गले मिलूंगी, दुख सुख का वर्णन करूंगी, लेकिन सती के रूप को, सती की दशा को देख करके 15 ने मन बिगाड़ लिया।
सती नदिया से उतर करके खड़ी हुई, आओ बहन, हाथ आओ, गले लगते हैं। एकदम से एक लड़की बोली, और सती गले बाजने में लिए जब अवतार लड़ो, सब सवारने के टोटे पड़ गए, पत्थर पे बैठ के आई, तुमने तो पिताजी की नाक जमीन में मिला दी। एक कहने लगी, हो सती हमें एक बात बता, वे कैलाश पर बैठे भाई वे तुम्हारे पति अब कोट पेंट पहनने लगे तो नंगा धरंगे रात है, क्या गुजरती होगी, बिना बुलाए किसी के यहाँ जाओगे तो सम्मान वहां पर नहीं पाओगे। तीसरी बोली, और सती मिलिए बाद में पहले जब बता तेवक समने हुआ कची मकान दुकान बनाए नहीं करो पर्वत में शू कर रहा तो पैरी में। अरे राम राम, क्या बीती होगी। आगे वाली लड़की कहने लगी, एक बात बता, वे रिश्तेदार डमरू आए, अब कछु पूरी पराठे खान लगे का आपके गोला गए खतरा आता है। सती का कलेजा टूट गया। सती कहने लगी, बहना इस तरह से मेरे पति का उपहास मत करो, जैसा मेरे पिता ने जिसके साथ में मेरी कलाई थमा दी, मैं जीवन उसके साथ निर्वाह करती हूँ, आपको ऐसे उंगली उठाने का क्या काम है। और तुम मेरे डमरू वाले को कह रही हो कि वो मकान दुकान उसने बना ले, महल गुमहल, अरे क्या चाहिए उसे। तुम कहते हो कि वो सुंदर आभूषण पहनता या नहीं, अरे बाप बहना तुम्हें नहीं मालूम